हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओवी थर्स में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मेंसुरेशन 2D का मैं जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है या फार्मूला आप लोग इसे बोलिए, मैं करवा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो एग्जाम में बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो हम लोग आप लोग देखिए क्या करेंगे। देखिए इस वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट देखना है और रिवीजन पर्पज से देखिए। अगर आप लोग को देखिए हमारी स्पीड अगर पढ़ाते समय कम लग रही है तो आप लोग 2x के स्पीड में आप लोग इसको देख सकते हैं। और एक और बात है, देखिए अभी CHSL का एग्ज़ाम हुआ है। CHSL 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, देखिए इसमें सर्कल से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखिए इस वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन पर्पज से लेना है और सारे क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए एकदम जीरो से उठाऊंगा, जहाँ तक आप SSC पूछती है वही मैं क्वेश्चन, वही मैं थियरम करवाऊंगा जो आप लोगों को एग्जाम में देखने वाले हैं। तो चलिए, और देखिए PPT नहीं है उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिला है। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये सर्कल हो जाएगा, सेंटर ये क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर दूसरा ये सर्कल बनाते हैं, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये दूसरा सर्कल है और ये सर्कल का ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। देखिए ये हमारी क्या है, R है। अगर इसको पूरा यहाँ तक मिला देते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो अगर ये मान लीजिए यहाँ पे A है और ये हमारा क्या है, B है, तो AB, जो AB होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर हो जाएगा। इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। मतलब डायमीटर D बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 2R के इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या समझना है, तो देखिए इसी में मैं एक और आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, ये सर्कल है। अगर आप लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, सोचिए ये कोड खींच दिए, मान लीजिए ये कोड क्या है, A है और ये हमारा क्या है, B है। अब देखिए इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ये जो नीचे वाला ये आर्क है, मान लीजिए ये वाला जो बन रहा है, इस वाले को पूरा देखिए ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। अब ऊपर वाले को इसको क्या हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेगमेंट बोलेंगे ना। ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, बस वीडियो को रिवीजन पर्पज से देखिए। सारे थ्योरम में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोग फिगर नहीं बना पाते हैं तो सबसे पहले आप लोग बेसिक से समझिए, उसके बाद से फिगर आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट बना सकते हैं। थोड़ा सा बस आप लोगों को क्या करनी रहती है, प्रैक्टिस करनी रहती है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ से दूसरा, देखिए यहाँ से तो हम लोगों का इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट हो रहा है। देखिए दूसरे में पहला पॉइंट आपको क्या लेना है, जैसे मान लीजिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, देखिए आप लोग समझिए, टेंजेंट आपको क्या लेना है, बस समझना है। टेंजेंट ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन मतलब क्या हो जाएगा, देखिए टेंजेंट लाइन मतलब होता है स्पर्श रेखा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। देखिए जो हिंदी वाले हैं बस आप लोग इसको सुनने पे फोकस कीजिए ना, स्पर्श रेखा। अब यहाँ से स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा। अब सर्कल तो हो गया, अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर एक लाइन आप लोग ड्रा कर दिए जो सर्कल को टच करके जा रही है, ठीक, आप लोग समझिए। और मान लीजिए ये सर्कल को ये P पे टच कर रही है, ठीक, और ये वाली इसको हम लोग Q नाम दे देते, यही हमारी क्या हो जाएगी, यही टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा हो जाएगी। अगर आप लोग सोचिए यहाँ से अगर इसको मिला देंगे, तो जैसे ही इसको मिला देंगे तो देखिए अगर सेंटर इसका O है और तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, टेंजेंट और रेडियस के बीच मतलब कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो चलिए अगले हम लोग कंसेप्ट पे चलते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। और ये कंसेप्ट नंबर क्या है हमारा, ये तीसरा है। अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखिए सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन मतलब हमें इसको समझना है। देखिए सीकेंट लाइन मतलब क्या होता है, आपकी छेदक रेखा होती है ना, छेदक रेखा। इसको हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, छेदक रेखा। अब ये कैसी होती है तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए। देखिए अब आपको क्या करना है, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से कर दूं। हाँ अब देखिए जैसे आपको क्या है, मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें जो है छेदक लाइन मतलब सीकेंट लाइन क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए इस तरह ये ड्रॉ कर दिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये A है और ये B है, इसको मान लीजिए यहाँ पे P है। मतलब कोई भी लाइन हो, सर्कल को यहाँ से देख रहे हैं पार करके जा रही है, यही हमारी क्या हो जाएगी, यानी छेदक रेखा हो जाएगी।
उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और एक और कंसेप्ट है, इसी में छोटा सा है, यहाँ पे समझा देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये सर्कल ड्रॉ कर दिए, ठीक। अगर मान लीजिए ये एक कोड है, मान लीजिए क्या है, ए है और ये आपका बी है और यहाँ पे सेंटर है आपका ओ। अगर यहाँ से जैसे इसको मिला देंगे ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मान लीजिए किस पे हो रहा है, ये पी पे हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए ए पी बराबर क्या आ जाएगा, आपका बी पी आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत अच्छी बात है, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगले हम लोग कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए कंसेप्ट नंबर क्या है हमारा, 1 मिनट क्या हो गया, चल नहीं रहा है। देखिए कंसेप्ट नंबर है हमारा 4, और 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए मैं फिगर ड्रा करता हूँ। देखिए ये मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ये सर्कल हो गया। अब आपको क्या लेना है, जैसे समझिए ये कोड आप लोग ड्रा कर दिया एक। मान लीजिए ये कोड क्या है, आपकी ए है और ये बी है। एक इधर से अगर आप लोग कोड ड्रा कर दीजिए, मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी। अगर मान लीजिए ये दोनों कोड ए और बी, ए बी बराबर आपको क्या दे दिया जाए, सी डी दे दिया जाए। आज सर्कल का सेंटर ओ है, अगर इसको यहाँ से अगर आप लोग मिला देंगे, सोचिए ये यहाँ पे आके मिल रहा है, समझ जाइएगा आप लोग। देखिए इसको अगर आप लोग मिला देंगे, इसको मिला देंगे, तो देखिए ये वाला जो एंगल बनेगा, मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है तो ऊपर भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और ये दोनों कोड आपस में क्या है, समांतर हैं, मतलब इक्वल है। तो आप लोगों को एक ये याद रखना है और धीरे धीरे हम लोग आगे और अच्छे अच्छे पढ़ेंगे। देखिए ये 5 नंबर, देखिए ये 5 नंबर कंसेप्ट क्या है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में, अब देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट CHSL के एग्जाम में क्या पूछा गया है, तो चलिए फिगर पहले ड्रा करते हैं। जैसे समझिए ये आपका क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा ना। अब आप लोगों का देखिए सर्कल है, यहाँ पे इसका सेंटर होगा। जैसे यहाँ से मान लीजिए इधर मिला दिए और यहाँ से क्या कर दिया आप लोग, इसको मिला दिए। इसका नाम मैं दे देता हूँ ए और ये क्या हो जाएगा बी। ये इसका सेंटर है, वो इसका सेंटर है। जस्ट अगर आप लोग सोचिए एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिए और यहाँ पे मिला दिए, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, इसको मिला दिए। अब यहाँ पे सी है। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, देखिए अगर ये वाला एंगल सोचिए, अगर ये वाला एंगल आपका अगर थीटा बनता है तो ये सेंटर पे कितना बनेगा, ये 2 थीटा बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखिए सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पर, सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर बने एंगल का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो सीधे आप लोगों को देखिए ये थीटा बनेगा तो सेंटर पे हमारा क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा। समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, तो आप लोग इसको भी समझिए। जैसे ये मान लीजिए आप लोग फिगर ड्रा कर दिए, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये कोड हो जाएगी। ये ए बी आपकी क्या है, ये कोड है। मान लीजिए कल को यहाँ से अगर आप लोग इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिए और इसको लेके यहाँ से मिला दिए, तो देखिए अगर आर्क देखेंगे आप लोग तो देखिए ये ए बी हमारी आर्क हो जाएगा, इस तरह जा रही है ना, उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा। देखिए अगर आर्क ए बी द्वारा, देखिए अगर यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए ये थीटा एंगल बन रहा है और यहाँ से अगर सेम अगर आप लोग एक लाइन ड्रॉ करके पुनः अगर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं, तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा ये भी थीटा बनेगा। कैसे बनेगा, तो थ्योरम क्या बोलती है, तो सेम आर्क में बने एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले कंसेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 6 नंबर। देखिए 10-12 ठे है जो बार बार आप लोगों को एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जाता है ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से समझना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा, सर्कल हो गया ना। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से ए बी, ए और बी, देखिए ए बी हमारा क्या है, डायमीटर है, ए बी हमारा क्या है, डायमीटर है, जिसका सेंटर हमारा क्या दे दिया गया है, ओ दे दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, देखिए मैं कलम थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका एक क्या है, सर्कल है। अब देखिए अगर बीच में से अगर एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दिए तो ऊपर देखिए एक सेमी सर्कल ऊपर बन रहा है, नीचे हमारा क्या बन रहा है, एक और सेमी सर्कल बन रहा है। तो कुल मिला जुला कर आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर यहाँ पे एक पॉइंट सी है, ये पॉइंट आपको क्या लेना है, सी लेना है। अगर आप लोग इसको यहाँ से मिला दिए और इसको यहाँ से मिला दिए तो सेमी सर्कल में बना एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये एक थ्योरम है, ये इस पे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए अगले कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं। देखिए अब देखिए ये 7वां कंसेप्ट है। 7वां कंसेप्ट पे जान जाइए, CHSL 2024 में इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। और इस वाले कंसेप्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं ना, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये क्या होती है, तो आप लोग इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये फिगर हमारा हो जाएगा, ये सर्कल बन गया, उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा। अगर आप देखिए यहाँ से अगर एक स्पर्श रेखा जा रही है आपकी, देखिए टेंजेंट एक ऐसे जा रही है,
समझ जाइए आप लोग, बाकी थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के रखे रहिए। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग इसको मिला दिए और यहाँ से क्या कर दिए, इसको मिला दिए, सोचिए अगर ये वाला, ये समझिए मिला हुआ है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। आप लोगों को याद रखना है। एक और अगर कल को इसी फिगर को अगर मान लीजिए पलट कर दे दिया जाए, पलट कर कैसे देगा, तो देखिए समझिए पहले, अगर मान लीजिए इसको यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, समझ रहे हैं, और यहाँ से इसको मिला दिया जाए यहाँ पे, ठीक, और इसको यहाँ से और इसको, अरे यार सॉरी, ये यहाँ से मिला हुआ है ना। अब देखिए अगर ये वाला एंगल यहाँ से इधर जा रहे, अगर ये वाला एंगल मान लीजिए अगर थीटा बन रहा है, तो ये वाला भी एंगल क्या बनेगा आपका, थीटा बनेगा। तो इस वाले थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, हिंदी में इसको बोलेंगे एकांतर वृत्तखंड परिमेय। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस पर एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। चलिए अगले कंसेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, तो बस आप लोगों को अच्छे से समझना है। देखिए मैं फिगर बना दे रहा हूँ। सबसे पहले ये कौन सा कंसेप्ट है, तो 8 नंबर है ना, 8 नंबर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर फ्रिक्वेंटली बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोगों को इसी पे फोकस करना है। तो चलिए मैं फिगर बनाता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। ये जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन आप, अरे यार क्या हो गया, 1 मिनट, कोई बात नहीं है ये, हाँ अब सही है, इसको लाकी कर देता हूँ, नहीं तो अभी उड़ जाएगा। अब देखिए ये सर्कल हो गया ना। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ऐसे जा रही है, और एक लाइन सोचिए ऐसे जा रही है। 1 मिनट, इसको मैं बनाता हूँ अच्छे से। देखिए अगर एक लाइन, 1 मिनट क्या हो गया है, कोई बात नहीं, बन नहीं रहा है। देखिए ये मान लीजिए ये लाइन ऐसे आ रही है, ठीक, और ये वाली लाइन मान लीजिए यहाँ से जा रही है, ठीक, और यहाँ पे ये किस पे, यहाँ पे P मान लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा P, और यहाँ पे मान लीजिए A है, और इधर कहीं पे आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सर्कल का यहाँ पे कहीं बीच पे, यहाँ पे मान लीजिए क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। तो जैसे फर्दर यहाँ पे इसको अगर आप लोग मिला देंगे, ठीक, देखते रहिए, यहाँ पे मिला दिए, ये मान लीजिए आपका क्या है, O बिंदु है, ठीक, O बिंदु है। अगर आप लोग सोचिए इसको यहाँ से मिला दिए और इसको क्या कर दिए, यहाँ से मिला दिए, और इसका नाम मैं D दे देता हूँ। और अगर मान लीजिए इस वाले को अगर आप लोग यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला दिए, अब आपको क्या याद रखना है, सोचिए। देखिए अगर इस वाले पे P पे, और मैं कलम चेंज कर दूँ, जैसे देखिए अगर P पे आप लोग क्या ले लीजिए, P पे मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, तो इस पे देखिए ये वाले पे, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना, ऊपर यहाँ पे आपका बन जाएगा, देखिए ये बनेगा 180 माइनस थीटा बनेगा। कैसे, तो देखिए AOBP क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके आमने सामने के एंगल का सम 180 होगा। तो यहाँ पे थीटा, तो ये वाला आपको क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा। देखिए इस पे सवाल डायरेक्ट आ चुका है ना, तो आप लोग बस ये फिगर एक बार समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला एंगल कितना बनेगा, देखिए ये D पे जो एंगल बनेगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, देखिए 90 प्लस ये θ/2 बनेगा। उसी प्रकार अगर ये वाला एंगल निकालेंगे, इसको मान लीजिए क्या दे देता हूँ, चलिए ये C मान लीजिए, तो ये वाला जस्ट इधर मैं लिख रहा हूँ, तो इसको क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 90 माइनस ये क्या आ जाएगा, θ/2 हो जाएगा। तो इस पे एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अगले कंसेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये कंसेप्ट नंबर क्या है, 9 है ना, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग कहेंगे सर सब थ्योरम इम्पोर्टेंट है, तो जाहिर बात है हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया। इस पे तो डायरेक्ट एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये 2 कोड हैं, जैसे ये 2 कोड आपकी क्या दे दिया जाए, तो ये मान लीजिए A है और इधर आपकी एक B कोड है, ठीक, और ये एक दूसरे को इंटरली मतलब समझ जाइए, सॉरी इंटरली मतलब आंतरिक रूप से क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो यहाँ पे C हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। और ये जो काट रही है बिंदु पे, तो वो समझ जाइए आपका क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए P बिंदु पे काट रही है ना, ये P बिंदु पे, और यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर होगा, सेंटर होगा ना, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये O है सेंटर इसका ना, और इसको यहाँ से मिला दीजिए। फर्दर उसी प्रकार, सॉरी 1 मिनट, मैं इसको सही करता हूँ, सही करने में गड़बड़ मत हो जाए। चलिए आप लोग समझ जाइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला दिए।
अब आपसे क्या पूछेगा, देखिए आपसे पूछ सकता है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए आपसे पूछेगा एंगल ए पी डी, देखिए ए पी डी देख रहे हैं, देखिए ए पी डी और ये एंगल, या तो ये पूछेगा या तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा एंगल बी पी सी। यही दो एंगल पूछता है और ये बार बार पूछता है। या तो देखिए, या तो पूछेगा ए पी डी, जैसे मान लीजिए दो कोड है, आंतरिक रूप से एक दूसरे को पी पे काटती है और यहाँ पे दोनों का एंगल दे देगा। आपसे क्या पूछेगा, देखिए ए पी डी या तो बी पी सी पूछेगा। तो ये किसके इक्वल होता है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस उसके बाद से क्या आ जाएगा आपका एंगल बी ओ सी और बटा में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह भी कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे मान लीजिए कल को ये ना पूछ के अगर ये पूछ दिया जाए, क्योंकि ये भी पूछा गया है, मान लीजिए ए पी सी अगर ये वाला एंगल पूछा जाए, देखिए ए पी सी अगर ये वाला पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, देखिए एंगल ए पी सी अगर ये पूछा जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 180 में से आप लोग क्या करेंगे, 180 में से आपको क्या करना है, तो एंगल ए पी डी घटा देना है। तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा आपका ना, ये डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। क्योंकि अगर ये निकल जाएगा तो सभी को पता है क्या कर देंगे, 180 में से घटा देंगे। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लोग निकाल सकते थे, लेकिन मैं बता दिया हूँ और पढ़ा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से डायरेक्ट अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लोगों का छूटे मत, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए देखिए 10वां कंसेप्ट क्या बोलता है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। मान लीजिए एक सर्कल है, एक छेदक रेखा ए बी जा रही है यहाँ पे और एक हमारी छेदक रेखा क्या है सी डी है जो पी पे मिल रही हैं। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पे इसका सेंटर है ओ, ये मान लीजिए हमारा क्या है सेंटर है, अगर ओ को बी से मिला देते हैं और ओ को डी से मिला देते हैं, ओ को सी से मिला देते हैं और यहाँ पे इसको मिला दिए। अगर ये वाला सोचिए, अगर आपसे ये वाला अल्फा एंगल बन रहा है, यहाँ पे बीटा एंगल बन रहा है, तो आपसे क्या पूछेगा, देखिए आपसे पूछेगा एंगल ए पी सी, मतलब ए पी सी ये वाला एंगल आपसे पूछेगा। देखिए ए पी सी बराबर या तो ये पूछ देगा या तो डायरेक्ट आपको क्या पूछेगा, देखिए एंगल बी पी डी, मतलब बी पी डी, ये दोनों एंगल पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा और यहाँ पे जो चीज़ बड़ा होगा आपको लेना है अल्फ़ा माइनस डिफरेंस लेना है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखे रहिए। यहाँ से अगर आप लोगों को रिजल्ट याद रहेगा तो ये सब सवाल आप लोग सेकेंडों में उड़ा सकते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ जाइए कभी कभार अगर किस्मत ख़राब रहती है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो अन्यथा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा क्या आ जाएगा 11 नंबर। अब 11 नंबर में आपको क्या याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है, सीधे सीधे आप लोगों को क्या बनाना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलिए मैं सर्कल बना दिया हूँ। अब आप लोग सोचिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक, आप लोग सोचिए, और एक लाइन आप लोग यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए, ये हमारे कहाँ पे बिंदु पी पे ये मिल रहे हैं, ठीक। इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, इधर इसका नाम क्या दे देता हूँ बी दे देता हूँ, और यहाँ पे बीच में इसका क्या होगा सेंटर होगा, बीच में क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा। तो 1 मिनट, अब देखिए जैसे सेंटर को यहाँ से इसको मिला देंगे और इसको क्या कर देंगे आप लोग मिला देंगे, ये सेंटर आपका क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री सबको पता है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अगर आपसे सोचिए एक और टेंजेंट आपसे अगर यहाँ से खींच दिया जाए, एक टेंजेंट खींच दिया जाए, इसका नाम क्या हो जाए पी क्यू हो जाए और ये क्या हो जाएगा पी क्यू। और 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है ये सर्कल है। देखिए जैसे मान लीजिए अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, मान लीजिए बाहर किसी बिंदु पी पर मिलते हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे आपका बी है, तो जो लेंथ हमारी ए पी की होगी वही लेंथ हमारी क्या हो जाएगी बी पी की हो जाएगी। मतलब सर्कल से बाहर से खींची गई टेंजेंट आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। यही चीज़ तो हमें देखना है। अगर मान लीजिए कल को अगर आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा। देखिए अगर ये वाला एंगल पूछा जाए, सोचिए अगर यहाँ से इसको मिला दिया जाए और कल को आपसे अगर क्या पूछा, देखिए पी ओ क्यू ये वाला एंगल पूछा जाए, ये वाला एंगल पूछा जाएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल क्या है आपका अल्फ़ा दे दिया जाए, अगर ये बीच वाला एंगल पूछा जाए तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है आप लोग याद रखे रहिए, 90 माइनस क्या आ जाएगा θ/2 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन ये भी थियरम जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलिए अगले हम लोग कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट है हमारा क्या 12 नंबर। देखिए 12-15 थियरम है जो बार बार आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये देखिए ये आपका मेंस में पूछा गया था। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ से सोचिए ये एक लाइन ड्रॉ कर दिए आप लोग, एक लाइन इधर से ड्रॉ कर दिए, ये बाहर पी पे मिल रहे हैं, यहाँ पे ए हो जाएगा, ए पे टच कर रहा है यहाँ पे बी पे, ठीक।
अगर आपको कल को यहाँ से एक और टेंजेंट मतलब खींच दी जाए, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए P है और ये क्या मान लेते हैं C, मान लीजिए C है और यहाँ पे क्या है D है, C और D है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनता है, देखिए यहाँ से आपको कुछ नहीं पूछेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे सेंटर होगा कहीं पे, तो वो ये सब आपको ध्यान नहीं देना। आपसे क्या पूछेगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका पूछेगा, तो PCD का। PCD का अगर आप लोगों से परिमाप पूछे, देखिए P ये C है ना, ये C है, PCD का अगर आप लोगों से इस वाले जो है ट्रेंगल जो यहाँ पे बन रहा है, इसका अगर परिमाप पूछा जाए तो ये बराबर हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा AP, या इसको लिख सकते हैं 2, आप लोग क्या लिख सकते हैं BP लिख सकते हैं। ये समझ जाइए, एक दो बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको भी याद रखे रहिए। अब यहाँ से देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, 13 नंबर। ये क्या था हमारा 12 नंबर। अब 13 नंबर देखिए, ये CHSL 2024 में पूछा गया है। CHSL 2024 में क्या पूछा गया है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल हो गया, एक दूसरे को ये कहाँ से, बाहर से टच कर रहे हैं, ठीक। और ये बाहर से किस बिंदु पे टच कर रहे हैं, तो ये P बिंदु है। यहाँ पे सोचिए ये P है, इसका नाम दे देता हूँ। और यहाँ से एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींची गई है, इसका नाम मैं क्या दे दूँ, P, और इसका नाम Q दे दूँ। अगर इसको यहाँ से मिला दिया जाए और इसको यहाँ से, तो ये वाला एंगल हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप लोग इसको याद रखे रहिए, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब पूछा गया है। तो चलिए अगले कंसेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्या है आपका 14 नंबर, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लोग ऐसे समझिए, बिना SSC का जो एग्ज़ाम इसके तो मतलब होगा ही नहीं। ये आपको क्या करना है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से एक जीवा, ये जीवा आपके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसका नाम B दे देता हूँ। और ये एक दूसरी देवा कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी ना, कोड, ये CD हो जाएगी। एक दूसरे को मान लीजिए ये P बिंदु पे काट सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट क्या होता है, तो आप लोग समझिए AP गुणे आपका क्या बनेगा, ये BP बराबर हो जाएगा आपका CP, और गुणे क्या आ जाएगा आपका DP आ जाएगा ना। ये डायरेक्ट इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये CHSL 2024 में भी इस पे क्वेश्चन बना है, तो आप लोग इसको देख के जाइएगा। अब दूसरा क्या है, तो देखिए चलिए अगले कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं। देखिए 15 नंबर पे, 15 नंबर कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्या आ जाएगा, ये सर्कल। चलिए वैसे सर्कल बना देते हूँ, ऐसे जल्दी हो जा रहा है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे। हाँ, ये मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, एक लाइन आप लोग यहाँ से ड्रॉ कर दिए। सोचिए यहाँ से ये P बिंदु पे मिल रहे हैं, ये A है और इसका नाम B है, और इसका नाम क्या दे दूँ, चलिए यहाँ पे C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है। तो देखिए ये BP गुणे आपका क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा। यही इक्वल हो जाएगा किसके, तो DP गुणे क्या आ जाएगा आपका CP आ जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखे रहिए, कुछ नहीं करना है। देखिए पहले ये वाली लंबाई लेना है, एक बार टोटल लेना है, पुनः एक बार ये लेना है, फिर एक बार क्या करना है, एक बार टोटल लेना है। समझ रहे हैं ना। देखिए रटिए मत, बस आप लोग समझिए, क्योंकि इस पर इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब क्या बताऊँ मैं, बार बार बोलूँगा तो कहेंगे कि बार बार बोल रहे हैं, पूछा गया है तो जाहिर बात है सच बता रहा हूँ। इस पर आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये CGL 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 16 नंबर पे। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। एक दूसरे को अगर ये बाहर से टच कर रहे हैं, एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, तो यहाँ से हमसे क्या पूछा जाएगा मैक्सिमम कॉमन कोड, यानी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए खींचिए, जैसे मान लीजिए एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाएगी, दूसरी रेखा ऐसे खींची जाएगी, और एक तीसरी रेखा तो ऐसे खींची जा सकती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए ये तो 16 नंबर का पहला हो गया। इसी में दूसरा क्या दे दिया जाए, अगर मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक, और सर्कल के अंदर एक और सर्कल यहाँ से बना दिया जाए, और पूछा जाए यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग कितना खींच सकते हैं, तो यहाँ से 1 खींच सकते हैं। अब यहाँ से देखिए तीसरा यहाँ पे क्या बनेगा, ये भी पूछा गया है। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल हो गया और ये एक सर्कल हो गया। अब ये तो दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। देखिए एक तो ऊपर खींचा जाएगा, एक ऐसे जाएगी, और एक रेखा ऐसे करके नीचे करके ऐसे जाएगी, और एक रेखा आप लोग कैसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4 खींचा जाएगा। अब आ जाएगा। अब यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, देखिए
अगर मान लीजिए एक सर्कल ऐसे है और एक सर्कल इसी को थोड़ा सा अंदर से करके खींच दिया जाए, यहाँ से स्पर्श रेखा यानी कॉमन कोड मैक्सिमम कितनी खींची जाएगी पूछा जाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग कितना खींच सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग 2 खींच सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये तो तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब पाँचवा भी देख लीजिए, क्योंकि इसको भी मैं बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। ये 5 नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल बना दिया जाए और पूछा जाए कि कितनी कॉमन रेखाएं मतलब स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। तो देखिए ये सवाल CGL 2023 में पूछा गया है और इन सब के पूछे जाने के मैक्सिमम चांस हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो चलिए अगले थियरम पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, बस अब वीडियो समाप्त होने वाली है, बस आप लोग अच्छे से समझते रहिए। देखिए आपको क्या करना है, ये 17 नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर CHSL, देखिए CHSL 2024 में इस पर मतलब समझ जाइए भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। और पता नहीं इसमें ऐसा क्या है, अगर आप लोग पढ़े होंगे, देखिए D और C और DCT मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई अगर पूछा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए डायरेक्ट आप लोग रिजल्ट याद रखे रहिए। क्या होता है रिजल्ट, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए D² माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा R1, D² माइनस R1 माइनस क्या आ जाएगा R2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग कहेंगे सर हम तो रट नहीं सकते हैं, तो बस आपकी सहूलियत के लिए मैं थोड़ा सा फिगर आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल हो जाएगा, एक सर्कल अगर आप लोगों को यहाँ पे दे दिया जाए, ठीक, सोचिए, और इसको यहाँ से ये मान लीजिए स्पर्श कर रहा है, किस पे कर रहा है, तो इसका नाम मैं A दे देता हूँ और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और इसका ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे इसकी रेडियस R1 और इस वाले सेंटर की रेडियस क्या हो जाएगी R2। अब इन दोनों के, इसको यहाँ से मिला दिया, तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर आपको D दे दिया जाए तो आप लोग देखिए फिगर बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखना है। देखिए DCT मतलब, ये DCT का मतलब क्या है, ये जो AB है इसी का मतलब है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या हो जाएगा, D² माइनस R1 माइनस R2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा आपसे क्या पूछा जाता है, इसी में दूसरा कंसेप्ट बनता है, देखिए T, यहाँ पे क्या आ जाएगा TCT का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब तिर्यक उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई। यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से मान लीजिए ये PQ बराबर ले लीजिए, चाहे AB बराबर, समझ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए ये सब डायरेक्ट रिजल्ट है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। क्या रखेंगे, तो यहाँ से D² माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए R1 प्लस क्या आ जाएगा R2 और इसका क्या बनेगा आपका, ये होल स्क्वायर बनेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि देखिए ये आप लोग कंसेप्ट 2 याद रखे रहिए, बार बार SSC इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है ना। अब एक और यहाँ से देखिए, इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बनता है, उसी में देखिए 17 नंबर वाले में ये तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जैसे मान लीजिए 2 सर्कल आ जाएगा, ये बार बार पूछा गया है ना, 2 सर्कल एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं और यहाँ से देखिए अगर इनकी स्पर्श रेखा ये A है और ये आपका क्या दे दिया जाए, B दे दिया जाए। यहाँ से अगर आपको देखिए इसकी अगर रेडियस आपको क्या दे दिया जाए, तो ये मान लीजिए रेडियस R1 है और इसकी रेडियस क्या हो जाएगा R2 दे दिया जाए। तो यहाँ से अगर AB बराबर पूछा जाए, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अगर इसको मिला देंगे तो आप लोग सोचिए ये भी R1 हो जाएगा, ये भी R2 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है, 2 कोष्ठ में यहाँ से R1 इंटू क्या आ जाएगा आपका R2 आ जाएगा। देखिए इस सवाल को तो उस फार्मूला जो पहला मैं बताया हूँ, देखिए पहला फार्मूला क्या दिखाया हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए, 1 मिनट। हाँ देखिए इस सवाल को आप लोग इस फार्मूले पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी मैं जस्ट बताया हूँ। ये किसके बराबर, देखिए ये 2R1 इंटू R2 वाला जो फार्मूला है, इस सवाल को फार्मूले को इस पे रख के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग वो रिजल्ट याद रखेंगे, वो बाई चांस कभी कभी पूछता है। और ये तो देखिए ये वाला हमेशा पूछता है, इस वाले थियरम पे भी सवाल पूछा गया है, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको याद रखे रहिए। क्योंकि 2 सर्कल एक दूसरे को बाहर से जब टच करेंगे, अगर आपसे AB की लंबाई पूछेगा तो आपको क्या याद रखना है, 2 सॉरी हुचकी आ रही थी, 2 अंडर रूट में क्या लिखना है, R1 प्लस R2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और जस्ट एक और रिजल्ट है, आप लोग इसमें भी समझ जाइए, एक इसी से मिलता जुलता है चौथा कंसेप्ट। क्या है, जैसे मान लीजिए ये 2 सर्कल हो जाएगा, 2 सर्कल बना रहा हूँ, एक दूसरे को ये भी क्या कर रहे हैं, बाहर से सोचिए स्पर्श कर रहे हैं, और यहाँ से कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मान लीजिए क्या खींच दे, P ले लीजिए, या इसको Q, AB और PQ कुछ भी माना जाता है। अगर मान लीजिए इसकी रेडियस आपको क्या दे दिया जाए, R1 दे दिया जाए, और इसकी रेडियस आपको क्या दे दिया जाए, R2 दे दिया जाए।
अब सोचिए आपको क्या करना है। अगर आप लोग सोचिए यहाँ पे बीच में एक छोटा सा सर्कल और बना दिया जाए। देखिए इस पे क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है, क्या पता अगर कल पूछ दिया जाए एग्जाम में तो क्या कर सकते हैं, इसकी रेडियस R3 अगर ले सकते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग याद रखे रहिए। देखिए क्या होता है, R3 1/R3 बराबर होता है अंडर रूट में क्या आ जाएगा R1 प्लस 1 क्या आ जाएगा अंडर रूट में R2 आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखे रहिए, इस पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और चलिए एक लास्ट है और यही इसके बाद से वीडियो समाप्त हो जाएगी। ये क्या है हमारा 18 नंबर। ये क्वेश्चन इतनी बार देखिए, ये 2022 और 2023 2024 में पूछा गया है। अब कहेंगे इतना इम्पोर्टेंट है तो लास्ट में बता रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक अगर आप लोग देखेंगे तो तभी आपको फ़ायदा होगा। क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये सर्कल एक दूसरे को अगर केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, जैसे दो सर्कल एक दूसरे को केंद्र से, मान लीजिए यहाँ पे इसका केंद्र है, इसका केंद्र यहाँ पे है, ठीक। और ये आपकी क्या है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यहाँ पे ए है, इसका नाम दे देते हैं बी। अब इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, तो देखिए इस सर्कल की रेडियस यहाँ पे मिला देंगे तो ये भी आर है, ये भी आर है, इन दोनों को यहाँ से मिला सकते हैं। अब से क्या पूछा जाए, देखिए ए बी की लेंथ हमसे पूछता है, तो ए बी की लेंथ यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई अगर पूछा जाए तो आपको क्या लेना है, देखिए आर अंडर रूट में क्या करना है 3 कर देना है। बस अगर आप लोग ये रिजल्ट अगर आप लोग याद रखे रहेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी वे में लगा सकते हैं, वरना फिगर बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार और इसको सुन लीजिए। जैसे दो सर्कल एक दूसरे से सेंटर से होकर अगर गुजरते हैं, तो अगर आपसे ए बी की लंबाई, ये कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछे तो आपको क्या करना है, आपको ए बी बराबर आर अंडर रूट 3 दे दिया जाए। जैसे इसकी रेडियस मान लीजिए 6 दे दिया जाए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट कुछ रिजल्ट हैं जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली बार बार कम से कम पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये सेशन कैसा लगा।